देखिए बच्चे, आज की जो आपकी वर्कशीट है क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस की, इसमें जिस टॉपिक पे बात की गई है वो टॉपिक है आपका गति। ठीक है, यानी कि मोशन। गति आप लोग समझते हो क्या होती है? कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो स्थित अवस्था में नहीं है, ठीक है, किसी जगह पर स्थित नहीं है, तो वह गति में कहलाती है। सपोज जैसे कि कोई एक खड़ा हुआ इंसान है तो वो गति में नहीं है, लेकिन भागता हुआ इंसान क्या है? गति में है। खड़ी हुई रेल है कोई, तो वो भी क्या है? वो भी गति नहीं कर रही, ठीक है, स्थित है। अब गति भी हमारी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यदि कोई अब देखो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, यदि कोई वस्तु जैसे रेल कोई स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदले तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, एक ही पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी, कुछ देर बाद वो कार कहाँ पर है? कुछ देर बाद वो कार यहाँ पर आ गई, उसकी कुछ देर बाद वो यहाँ पर आ गई। तो हम इस पॉइंट के रेफरेंस में कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट के रेफरेंस में, कि वो जो हमारी वस्तु है वो गति में है। क्योंकि यदि वह गति में नहीं होती तो वह कहाँ होती? वह यहीं पर होती अपनी जगह पर, फर्स्ट पॉइंट पे। लेकिन वो गति में है इसलिए उसकी स्थिति बदल गई, ठीक है। तो इसे ही हम गति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? गति के प्रकार बताए हुए हैं। गति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो सरल रेखीय गति, कोई सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है तो वो सरल रेखीय गति होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्तुल गति। वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, इस तरीके से चल रही है तो वह वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आवर्त गति। अब आवर्त गति में क्या होता है? आपने कई लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, या फिर इस बच्ची को देख रहे हैं झूला झूल रही है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है। सपोज हम लेते हैं बीच वाला पॉइंट, यहाँ से कहाँ गई है? पीछे गई, पीछे से वापस आ गई, यहाँ से फिर ये कहाँ गई? आ गया, यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार ऊपर आगे की तरफ और पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन उसी पॉइंट पर वापस आ रही है, जैसे हमारा घड़ी का पेंडुलम करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? सीधी रेखा में गति, सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते रहना। वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल गति, जैसे विशाल पहिए वाला झूला, ठीक है, दिखाया गया है। नेक्स्ट है एक मध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति, आवर्त गति, जैसे कि दीवार घड़ी का लोलक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी गतियाँ होती है। उसके बाद आवर्त गति के बारे में बात की गई है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है। देखो जैसे कि हमने इस बच्चे को बताया, एक निश्चित पथ पर बार बार दोहरा रही है अपनी गति को, ठीक है, इसी पथ पर बार बार दोहरा रही है, तो इस तरह की गति आवर्त गति होती है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहा गया है। आवर्त गति आप लोग समझ गए हैं ना? एक ही रास्ते पर बार बार जाना आना, इस तरह की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति, ठीक है। अब आप लोग इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देंगे, कोई अपना एक गेम सोचेंगे ऐसा जिसमें कि आप एक ही पॉइंट से बार बार आते जाते हैं आगे पीछे, ठीक है। कोई एक गेम सोचेंगे अपने दिमाग में जो आपने कभी खेला हो। नेक्स्ट आप देखिए, दूरी के बारे में बात की गई है। एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है। कोई 2 बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं के बीच हम क्या करेंगे? सपोज एक बिंदु ये है, इन 2 बिंदु, दूसरा बिंदु ये है। गाड़ी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 बिंदु के बीच का, ये हम क्या कह रहे हैं? दूरी होती है, ठीक है। जैसे कि आपके घर से आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने ट्रैवल किया, तो वो आपकी दूरी हो गई, ठीक है।
तो इस तरीके से आज की वर्कशीट है, आप इसे सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ